नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम आपकी 4th क्लास की पुस्तक जो आसपास है यानी कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ की जो बुक है पर्यावरण अध्ययन की, उसका पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे, नानी के घर तक। हमने पढ़ा था ओमना का सफ़र और फिर हमने पढ़ा खिड़की से। ये एक ही पाठ है, इसके 3 अध्याय बनाए गए हैं ताकि हमें पढ़ने में परेशानी ना हो। तो 18 मई की हम बात करेंगे। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात को टाइम पहुँचे। वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वलियम्मा के घर पहुँचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे की तरफ निकल पड़े। अब वलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान था। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई और बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिर स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमूमा के गांव पहुंच ही गए। अमूमा किसे कहते हैं? नानी को, यानी कि मम्मी की मम्मी को हम अमूमा कहते हैं। पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस से हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पास इशारा किया जहां अमूमा का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहां पहुंचना है। पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे, मैंने सोचा। अभी मैं सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर आकर रुकी। अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। अब ये फेरी क्या होती है? फेरी होती है नाव। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। इसे फेरी कहते हैं। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे, कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग तो कपड़े भी धो रहे थे, क्योंकि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वे अपने अधिकतर कार्य समुद्र के किनारों पर ही कर लेते हैं। जैसे वहीं पर नहाना, पशुओं को नहलाना, मछली पालन जो करते हैं तो मछली पकड़ना, जो मछली का व्यापार करते हैं। कुछ लोग कपड़े भी वहीं पर धो रहे थे, परंतु ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कपड़े वहाँ पर नहीं धोने चाहिए। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने पर पहुँच गई और हम भी पहुँच गए अमूमा के घर। इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों पर बैठी। क्या तुम्हें उनके नाम याद हैं? तो ओमना जब ट्रेन से उतरी तो उसके बाद वो किन किन वाहनों पर बैठी? जैसे बस पर बैठी, ऑटो रिक्शा पर बैठी और फेरी पर बैठी। तो आपको यहाँ पर लिखने हैं, तुम किन किन वाहनों में बैठे हो, तुम कौन कौन से वाहनों पर बैठे हो। क्या कभी आप नाव में बैठे हैं? क्या कभी आप ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, बस में बैठे हैं? तो आप जिन भी वाहनों पर बैठे हैं, जिन वाहनों पर आपने एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का सफ़र तय किया है, आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है। तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने पर आया और क्यों? और जिन भी वाहनों पर आप गए हैं उनमें से कौन सा वाहन, यानी जिस वाहन पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, वो आपको लिखना है और क्यों लिखना है। ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अमूमा के घर पहुंचने में उसे कितने घंटे लगे? वो 18 मई को वहां पर पहुंची। तो उस हिसाब से बताइए कि उसको वहां पहुंचने में कितने दिन लगे, कितने घंटे लगे। क्या तुम कभी लंबे सफ़र पर गए हो? तो कहाँ गए हो? अगर आपने कभी लंबा सफ़र तय किया है तो आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। उस सफ़र पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे?
उनके नाम बताओ। जैसे रेलगाड़ी पर बैठे, नाव पर बैठे, या बस में बैठे, या ऑटो रिक्शा में बैठे, उनके बारे में आपको लिखना है। और कभी भी जब हम प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो हमें ये नहीं सोचना होता कि हमें बिल्कुल जो हमें बताया गया है या जो प्रश्नों के उत्तर गाइड में दिए गए हैं तो हमें वही लिखने हैं। हमें वो उत्तर अपनी समझ से लिखने होते हैं। जैसे इसमें सभी प्रश्नों के ज़्यादातर जो उत्तर हैं वो आपको अपनी समझ से ही लिखने हैं। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल होता है। आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों। केरल में समुद्र है तो समुद्र को पार करने के लिए नाव का ही इस्तेमाल किया जाता है। तुम बच्चों से उनकी नाव की सवारी के बारे में पूछिए, यानी कि आपकी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उन्होंने क्या कभी नाव की सवारी की है, और यदि की है तो वो कहाँ गए थे, कैसे गए थे, और उन्हें मज़ा आया या नहीं आया। आपको वो सब चर्चा करनी है। तुम्हें सफ़र में कितना समय लगा था। अगर आपने कोई लंबा सफ़र तय किया है तो उसमें बताइए कि आपको कितना समय लगा। ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफ़र के लिए टिकट खरीदा। बताओ और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। अब यहाँ पर भी हमें अपनी समझ का इस्तेमाल करना है। ये प्रश्न आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, भाई बहन से पूछ सकते हैं कि हमें कौन कौन से वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। रेल टिकट देखो, आपको रेल टिकट देखनी है और उसमें जो भी ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि ट्रेन का नंबर क्या है, सफ़र किस दिन शुरू होगा, कितनी दूरी है, उसका कितना किराया लिया गया, बर्थ और डिब्बे का नंबर, आपको वो सभी यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये टिकट दी गई है। जैसे अगर देखा जाए तो इसमें हमें बताया गया है कि 2 वयस्क हैं, 1 बच्चा है और दूरी कितनी है, किराया कितना है। आज हमने पाठ पढ़ा नानी के घर तक। आपको ये पाठ कैसा लगा? और आप ये बताएं कि जब आप नानी के घर जाते हैं तो किन वाहनों पर जाते हैं, कैसे जाते हैं, कितना समय लगता है। तो अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी की वीडियोस भी मैंने इस चैनल पर डाली हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं।